औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, सबसे पहले जिस खातून ने कमरबंद इस्तेमाल किया वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा थी। इन्होंने कमरबंद इस्तेमाल किया ताकि इनके निशान कदम सारा अलैहिस्सलाम से पोशीदा रहें। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें और इनके शीरख्वार बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले गए और इन्हें बैतुल्लाह के पास जमजम से ऊपर की मौजूदा मस्जिद के बलाई हिस्से में एक बड़े दरख्त के पास ठहरा दिया। इस वक्त मक्का में कोई इंसान नहीं रहता था और वहाँ पानी भी नहीं था। आपने इन्हें वहाँ उतारा और उनके पास कुछ खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चल पड़े। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा भी इनके पीछे चली और कहा, इब्राहीम आप हमें इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कोई साथी नहीं, ना कोई चीज़ है। इन्होंने कई बार ये बात कही लेकिन आप इनकी तरफ मुतवज्जो ना हुए। आखिर इन्होंने कहा, क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? इन्होंने फरमाया हाँ। वो बोली, तब वो हमें ज़ाय नहीं होने देगा और पलट गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब घाटी पर पहुँचे जहाँ से वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे तो इन्होंने काबा शरीफ की तरफ मुँह करके हाथ उठा दिए और ये दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान में जहाँ खेती नहीं तेरे इज़्ज़त अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़े सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिज़्क़ दे ताकि तेरा शुक्र करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा उनको दूध पिलाती थी और ख़ुद इस पानी में से पी लेती थी। हत्ता कि जब मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया तो इन्हें प्यास लगी और इनके बेटे को भी प्यास लग गई। वो देख रही थी कि बच्चा प्यास की वजह से बेचैन है। वो इसे तड़पता ना देख सकी, उठकर चल दी। इन्हें अपने करीब की ज़मीन में से सफ़ा पहाड़ सबसे करीब मालूम हुआ। वो इस पर चढ़ गई। फिर वादी की तरफ मुँह करके देखा कि क्या कोई इंसान नज़र आता है। कोई नज़र ना आया। वो सफ़ा से उतरी। जब वादी के नशेब में पहुंची तो कमीज़ का दामन जो ज़मीन तक पहुंचता था उठाकर इस तरह भागी जिस तरह कोई परेशान और मुसीबत ज़दा इंसान दौड़ता है। हत्ता के वादी को पार कर लिया। वो मरवा तक पहुंची तो इस पर चढ़ गई। वो देखा कि क्या कोई नज़र आता है। कोई नज़र ना आया। इन्होंने 7 बार इसी तरह किया। एक पहाड़ी से दूसरी तक दौड़ती रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इसी वजह से इन दोनों पहाड़ों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। जब वो आखिरी चक्कर में मरवा पर पहुंची तो इन्हें कोई आवाज़ महसूस हुई। इन्होंने अपने आप से कहा, चुप। फिर गौर से सुना तो वो दोबारा आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने कहा, तूने आवाज़ सुना दी है, अगर तू मदद कर सकता है तो हमारी मदद कर। अचानक इन्होंने देखा कि जमजम के मुकाम पर एक फरिश्ता खड़ा है। इस फरिश्ते ने अपनी एड़ी से या अपने पर से ज़मीन खोदी तो पानी निकल आया। आप इसे हौज़ की सूरत देने लगी। वो और अपने हाथ से इस तरह रुकावट बनाने लगी और चुल्लू भर कर मशकीज़े में डालने लगी। इनके चुल्लू भरने के बाद पानी फिर निकल आता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा पर रहमत नाज़िल फरमाए अगर वो जमजम को बहने देती, या फरमाया अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती तो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। रावी बयान करते हैं कि फिर हाजरा ने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। फरिश्ते ने इनसे कहा, आप हलाकत का अंदेशा ना करें, जहाँ अल्लाह का घर है जिसकी तामीर ये बच्चा और इसका वालिद दोनों मिलकर करेंगे। अल्लाह ताला अपने लोगों को ज़ाय नहीं होने देता। इस वक्त बैतुल्लाह की ज़मीन एक बुलंद टेले की सूरत में थी। सैलाब का पानी आता तो दाएं बाएं से गुजर जाता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा हत्ता कि वहाँ से बनो जरम का एक कबीला या एक ख़ानदान गुजरा। वो कदा की तरफ से आए और मक्का के निशेबी हिस्से में ठहरे। इन्हें एक परिंदा मंडलाता नजर आया तो बोले, ये परिंदा तो पानी पर मंडलाया करता है। हम तो जब इस वादी से गुजरते हैं तो यहाँ पानी नहीं होता। इन्होंने 2 आदमी हकीकत हाल मालूम करने के लिए भेजे तो इन्हें पानी नजर आया। इन्होंने जाकर पानी की मौजूदगी की इतला दी। वो सब लोग आ गए।
चश्मा जमजम के पास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा मौजूद थी। इन लोगों ने कहा कि आप हमें इजाज़त देते हैं कि हम यहाँ खैमा जन हो जाएं? इन्होंने फरमाया जी हाँ, इजाज़त है, लेकिन इस चश्मे की मलकियत पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं होगा। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने अपने अपने घर वालों को भी वहाँ बुला लिया और हत्ता कि वहाँ के घर बस गए। तो रात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का ख़तना करें और इनके पास जो ग़ुलाम और दूसरे अफराद हैं इनका भी ख़तना करें। आपने हुक्म की तामील की। इस वक्त आपकी उम्र 99 साल थी। इस तरह इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल बनती है। आपने अपने अहल खाना के बारे में अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। इससे मालूम होता है कि इन्होंने इस हुक्म को वाजिब करार दिया। इसीलिए उलमा का ये कौल ही सही है कि मर्दों पर ख़तना वाजिब है। जज़ाकल्लाह।